दोस्तों पाकिस्तान में जिस जगह पर हमला हुआ है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर भारत के राफेल विमानों ने एयर स्ट्राइक की है वहां पर। और जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनमें से किस किस संगठन से जुड़े हुए ठिकाने थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर दोस्तों ये एयर स्ट्राइक हुई है। आप इसको हल्के में ना लीजिए, बहुत बड़ा डैमेज है दोस्तों आतंकवादी संगठनों के लिए, बहुत बड़ा डैमेज है। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि मैं यह बात पर जोर क्यों दे रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा डैमेज है। दोस्तों अगर ऑपरेशन सिंदूर, इसको छोटा ऑपरेशन मत समझिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जब इसकी डिटेल पूरी सामने निकल के आएंगी तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और भारत ने असल मायनों में अपना बदला लिया आतंक के आकाओं को। वहाँ पर उनके उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के जो ठिकाने थे, उनके जो बेस कैंप थे, बेस कैंप छोड़िए, जो उनके हेड क्वार्टर्स थे जहाँ पर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर अटैक हो सकता है, वहाँ पर दोस्तों इंडियन आर्मी ने, भारतीय एयरफोर्स ने, भारत सरकार की तरफ से परमिशन दी गई और वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक करके उनके ठिकानों को तबाह किया। और जो नॉर्मल आतंकवादी थे उनके ठिकानों को तो छोड़ ही दीजिए, जो मेन लीडर थे दोस्तों उनके ठिकानों को तबाह किया गया। जहाँ पर उनको सिखाया जाता था आतंकवाद करना, उन ठिकानों को तबाह किया गया। आइए दोस्तों पूरी लिस्ट को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या मतलब कौन कौन से वो साइट्स हैं जहाँ पर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की टेरिटरी में। आइए दोस्तों देखते हैं। कुछ तस्वीरें दोस्तों ये हैं जो रात की तस्वीरें हैं, दिन जैसा इसमें नज़र आ रहा है। इस तरह की जो वहाँ पर रोशनी हुई थी एयर स्ट्राइक के हमलों में, आप समझ सकते हैं कि रोड्स के जो हाईवे का नज़ारा है और ये सूरज की तरह दिख रहा है, सूर्य जैसे लग रहा है कि सुबह हो गई हो, इस तरह का नज़ारा है। जबकि ये घटना, आपको मालूम होगा कि ये घटना है 1:40 के आसपास की एयर स्ट्राइक हुई है। इस तरह से दोस्तों ये जो वहाँ उनके ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया है। अब दोस्तों अब देखते हैं पीटीआई की दोस्तों न्यूज़ है, ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। Here is a list of 9 terror facility location in Pakistan occupied Kashmir that have been successfully neutralized। समझ सकते हैं आप किस बात को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। जो उनकी आतंकवाद के ठिकाने थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है दोस्तों। और दो जगहों का जिक्र किया गया, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके, दोनों जगह पर स्ट्राइक की गई है। अभी इस लिस्ट में देखेंगे कि कौन सी जगह पाकिस्तान में है और कौन सी जगह पीओके में है, मैप के माध्यम से भी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं, पीटीआई का ही ग्राफिक्स है, ऑपरेशन सिंधु टारगेटेड साइड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा भारत का एरिया है और ये पाकिस्तान का एरिया है। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, ये पंजाब प्रांत है और ये खैबर पख्तूनख्वा वगैरह प्रांत हैं, अफ़गानिस्तान से सटा हुआ। इधर दोस्तों अफ़गानिस्तान है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये स्ट्राइक की गई है भारत के द्वारा। ये दोस्तों जो इलाका आप देख रहे हैं ये पीओके का इलाका है और यहाँ पर जो पंजाब के इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी 9 साइट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 की 9 साइट दोस्तों इसमें बताई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही आगे जाकर के एयर स्ट्राइक की हो, पंजाब में अंदर तक दोस्तों गया है भारत, इस बार अंदर तक गया है। जहाँ तक उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वहाँ तक भारत ने एयर स्ट्राइक की। उनके पंजाब प्रांत में भी एयर स्ट्राइक की गई है। अब दोस्तों इसकी लिस्ट देख लेते हैं और लिस्ट देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि ये हमला कितना बड़ा था भारत की तरफ से जो किया गया था। लिस्ट में दोस्तों सभी 9 नाम यहाँ पर साइट्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें मरकाज सुबहान अल्लाह बहावलपुर जैसे मोहम्मद का मेन ठिकाना था दोस्तों। पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद का मेन ठिकाना मरकाज सुबहान अल्लाह, जहाँ पर वो पूरे एरिया को कैप्चर किए हुए था, बहुत बड़ा एरिया था दोस्तों। और वहाँ पर दोस्तों एयर स्ट्राइक करी गई और पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों जो जैसे मोहम्मद का ठिकाना है, जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी संगठन है वहाँ पर, इसको दोस्तों वहाँ पर आतंकवादियों को वहाँ पर आतंकवाद सिखाया जाता था और यहीं उनकी ट्रेनिंग होती थी। जी हाँ दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए मरकाज तैयबा मुरीद की, ये दोस्तों लश्कर तैयबा का, जिसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। जो हाफिज़ सईद वगैरह हैं, जैसे मोहम्मद हैं, तो जैसे मोहम्मद का दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट है वो है बहावलपुर में। और मुरीद के दोस्तों जो है वो हाफिज़ सईद से जुड़ा हुआ संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसका दोस्तों ये हेडक्वार्टर था और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था उसका। आप ये नहीं पता कि वो हाफिज़ सईद वहाँ पर था या नहीं था। और मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि वो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि इस साइट को टारगेट किया जा सकता है। नंबर 2 पर है सरजाल तेहरा कलन, और जैसे मोहम्मद का दोस्तों ये ठिकाना है। और महमूना जो है सियालकोट
हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है दोस्तों। सभी संगठनों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। मरकाज अहले हदीथ बरनाला का ये मतलब एरिया है जिस पे लश्कर ए तैयबा का दोस्तों हेडक्वार्टर था या फिर उनकी जो बेस कैंप थे, आतंकवादी संगठन थे। मरकाज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक ठिकाना और था जैश ए मोहम्मद का। एक तो दोस्तों भावलपुर में था जो मेन हेडक्वार्टर था, मरकाज सुबहान अल्लाह करके, और मरकाज अब्बास कोटली करके दोस्तों जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर समझ सकते हैं आप। और जो मुरीद के में दोस्तों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाना था लश्कर ए तैयबा का ये। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब्बास कोटली हो गया, और मस्कर रहील शाहिद कोटली, ये भी दोस्तों हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये दोस्तों लश्कर तैयबा का ठिकाना है, लेकिन ये पीओके में है। जी हाँ दोस्तों, ये पीओके में है, मुजफ्फराबाद पीओके में आता है। और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन साइट्स को टारगेट किया गया है। और ये दोस्तों नॉर्मल साइट्स नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। उनकी हेडक्वार्टर थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत इस तरह से भी अटैक कर सकता है। उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स थे जिन्होंने बनाया था। अब दोस्तों एक और देखते हैं पॉइंट यहाँ पर। हाँ, मरकाज तैयबा, यहाँ पर देखो मुरीद के में जो मरकाज तैयबा दोस्तों दिखा रहा है, उसके बारे में डिटेल है कुछ। मरकाज तैयबा मुरीद के जी दोस्तों, ये किसका ठिकाना था? लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था। जी हाँ दोस्तों, लश्कर ए तैयबा का। ये दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल है जिसमें बताया गया है कि इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2000, सन 2000 में दोस्तों इसको बनाया गया था। और इसमें कई तरह की लोकेशन वगैरह इसको बताई गई है। मुरीद के में इसका लोकेशन है दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स करीब 82 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें मदरसा भी था, मार्केट भी था, रेसिडेंशियल एरिया भी था, और वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ भी होती थी। स्पोर्ट फैसिलिटी से लेकर हर चीज़ थी उन लोगों के लिए, और कुछ एग्रीकल्चर भी होता था। और दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से इस पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, भारत के द्वारा। दिस मरकाज सर्व एज द मशरूमिंग ग्राउंड ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट टू मोटिवेट देम टू ज्वाइन आर्म्ड जिहाद। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ टेरर फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें बताया गया है कि जो टेरर फैक्ट्री की तरह पे इस एरिया को यूज़ किया जा रहा था। दोस्तों समझ सकते हैं आप, टेरर फैक्ट्री की तरह से इस एरिया को यूज़ किया जा रहा था। द कॉम्प्लेक्स होल्ड आर्म्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी। यहाँ पर दोस्तों हथियार भी रहते थे, एज वेल एज द दवास एंड रेडिकलाइजेशन टू फॉर टेरर एंटिटीज़ बोथ फ्रॉम विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। पाकिस्तान में जो टेरर एक्टिविटीज़ होती थी और जो बाहर भी टेरर एक्टिविटीज़ होती थी, वह यहाँ पर दोस्तों उनका यहाँ पर बेस कैंप था, मेन एरिया था दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मोसामा बिन लादेन हैज़ फाइनेंस्ड RS 10 मिलियन रुपया की बात की जा रही है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एंड गेस्ट हाउस विद इन द मरकाज तैयबा कॉम्प्लेक्स इन द ईयर 2000। दोस्तों ओसामा बिन लादेन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और भारतीय रुपए में देखा जाए 10 मिलियन रुपए से इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। जो यहाँ पर मस्जिद भी थी और गेस्ट हाउस भी था, मरकाज तैयबा पूरा कॉम्प्लेक्स था जो 2000 में इसको कराया गया था। बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई ऑल द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11 मुंबई अटैक इंक्लूडिंग अजमल कसाब। दोस्तों यहीं से दोस्तों तैयार होकर निकले थे अजमल कसाब वगैरह, जिन्होंने 26/11 मुंबई अटैक को अंजाम दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो मरकाज तैयबा लश्कर तैयबा का जो LET का जो लोकेशन था, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा लोकेशन कहा जाए तो यही था दोस्तों। कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको, यहाँ इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट्स इसमें पाकिस्तान पंजाब लाहौर मेंबर्स ऑफ द इस्लामिक ब्रिगेड ग्रुप लश्कर तैयबा एंड द ऑर्गेनाइजेशन जमात दवा इन फ्रंट ऑफ देयर मॉस्क इन अ प्राइवेट एरिया इन मुरीद के इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जमात मॉस्क ऑन अ प्राइवेट एरिया। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में बात की जा रही है। जो लश्कर तैयबा का जो वहाँ पर हेडक्वार्टर था मरकाज, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उन तस्वीरों को जिसमें ये पूरा एरिया कैप्चर्ड है। यहाँ पर फोटो, पुराने कुछ फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे एरिया पर इनका दबदबा था, और एक पूरी मतलब इस पर पूरा सिस्टम चल रहा था उनका। आतंकवादी इस पर बनाए जा रहे थे, और हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध थी आतंकवादियों के लिए, और कोई नहीं कह सकता था कि ये आतंकवादी विलेज है। और इसमें क्या दोस्तों लिखा है, रिसेंट एक्टिविटी डिस्पाइट द ग्लोबल बैन ऑफ लश्कर तैयबा पाकिस्तान हैज़ अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लीडर्स टू गो about their terrorist activity and organization to flourish. Some example are
इतिकाफ एन इस्लामिक प्रैक्टिस consisting of a period of staying in a mosque. The 10 last date रमज़ान was organized by मरकाज़ दोस्तों इसी के बारे में बताया गया कि इसमें क्या एक्टिविटी हो रही थी इससे पूरे घटना से पहले, और जो रमज़ान का महीना होता है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें होती थी। तो दोस्तों यही खबर थी कि जो पाकिस्तान की जो भारत ने हमला किया वो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी दोस्तों, क्योंकि जो मेन हेडक्वार्टर्स थे उन लोगों की उनको तबाह किया गया है भारत की फोर्सेस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यही खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी दोस्तों। आपको साइट्स बताने थे, मैंने बताया आपको कौन कौन से साइट भारत ने डिस्ट्रॉय करी हैं, और आपको जब ऑफिशियल तौर पर इसकी कंफर्मेशन तो मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों जब ऑफिशियल तौर पर इसमें डिटेल दोस्तों इसकी ब्रीफिंग होगी, जब आपको समझ में आएगा। भारत की सरकार जब इस पर, भारत की आर्मी के द्वारा इस पर जब डिटेल डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जब इस पर डिटेल ब्रीफिंग की जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये दोस्तों बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन पर बहुत बड़ा अटैक था दोस्तों। उनके जो हेडक्वार्टर थे, करोड़ों रुपए की कीमत से जो बने थे वहाँ पर, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की कीमत से जो वहाँ पर बने थे, वो उनको तबाह कर दिया गया है। और ऐसी तबाही दोस्तों पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों के सरगना हैं, उन्होंने भी सोची नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताइए। नमस्कार।